मंगलम भगवान वीरो नमः समय साराय सानुभूत्या स्वभावाय भावाय ऐसा परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320वीं गाथा पर अपनी चर्चा है। गाथा बहुत मंगलमय है। मंगलमय है मैंने हमारे अनंत जीवन को मंगलमय बनाने की इस गाथा में पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य है। कहाँ से गाथा आई है ये बात सोचकर ही हमको विस्मय होना चाहिए। और सचमुच ये एक ही गाथा सारे समय सार का सार। गाथा का संदेश यह है कि आत्मा की प्रवृत्ति सदा ही कुछ करना है और उसे भोगना है, उसका आनंद लेना है। ये अनादि से रही। गाथा इससे स्पष्ट इनकार करती है। वो कहती है कि आत्मा जब अकृत तत्व है, किसी का बनाया हुआ नहीं, संपूर्ण रूप से अपने अवलंबन पर सदा से रहा है और अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा एक निरावलंबी और संपूर्ण तत्व कि जिसमें कोई कसर ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, जो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, ऐसे अनंत निधान उसके पास विलक्षण विलक्षण हैं। आखिर पूर्ति तो सामग्री से होती है। भूख लगी हो और घर में सामग्री ही ना हो तो क्षुधा का निवारण नहीं। इसी तरह आत्मा तो सुख का भूखा है। जैसे मछली को पानी चाहिए, वह उसके बिना नहीं रह सकती, इसी तरह आत्मा सुख के बिना नहीं रह सकता और सुख की तलाश में वो सदा से ही है। सदा से ही है मैंने अनादि से ही है। लेकिन उस सुख का जो स्थल है, ठिकाना, उसका जो अधिकरण है, उसका जो घर है, सुख का जहाँ निवास है, जहाँ वो ढेर का ढेर पड़ा है, तो आज तक उसे दिखाई नहीं दिया। तो वह प्यासा रहा, भूखा रहा और तकलीफें पाता रहा। एक क्षण में उन सारी तकलीफों का, विपत्तियों का कि जो आत्मा ने अपनी कल्पनाओं से इकट्ठे किए थे, उनका अंत कर देने वाली ये गाथा। और कहती है गाथा कि यह जो आत्मा की ओर से हम कोई काम करना है, किए हैं काम और अभी बहुत बाकी हैं, यह जो कथा हम करते आए, ये कथा झूठी है। झूठी है मैंने सर्वथा झूठी। इतना मानकर, इतना समर्पण करके हमें ये गाथा सुनना पड़ेगा। संपूर्ण ओर से, सब तरफ से, यहाँ तक के अपने ही अवयव पर्याय समुदाय से भी चित्त को हटाकर एकमात्र वह जो सत्ताशील पदार्थ पड़ा है, महामहिमामय,
जिसकी महिमा गाते गाते तीर्थंकरों की वाणी थक गई, लेकिन वे उसे पूरा नहीं कर सके। ये गाथा उसी महामहिम चैतन्य के गीत गा रही और उसके गौरव की घोषणा करती है कि आत्मा को तुम कुछ करना संभलाते हो और कुछ भोगने की बात करते हो। इसका अर्थ ही यह है कि वो सदा से भूखा है, मैंने सदा से दुखी। जो सदा से ही दुखी है उस आत्मा को तुम सुखी कैसे कर सकोगे, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही हो गया। जो सदा से दुखी है, सदा से भूखा है, क्यों है? क्योंकि वो सुख को करना चाहता है और सुख का भोग करना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि उसके पास वर्तमान में सुख नहीं। तो जिसे तुमने सुख से रीता प्रारंभ से ही मान लिया, उस सुख को तुम कहाँ से लाओगे? जिसमें है ही नहीं तो हम क्या आसपास से बटोर कर सुख इकट्ठा करेंगे? और वह तो कोई विधान नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास यदि सुख नहीं है तो जगत में कोई देने वाला नहीं। अचेतन पदार्थ हैं, सुख से रहित हैं। आज अनंत आत्माएं जो सुख के निधान हैं, कम से कम इतना तो करें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उनको दे दें और वो भी सुखी हो जाएं। लेकिन यह विधान इतना जटिल है प्रकृति का कि ये कभी भी साकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लोक में भिक्षा का विधान नहीं। किसी के द्वारा इकट्ठा किया गया सुख वो किसी को मिलता है तो भीख है, वो उसकी अपनी संपत्ति नहीं है। इसलिए आत्मा के पास उसका स्वयं सिद्ध स्वयं भू सुख होना ही चाहिए और उस सुख में वो सदा ही डूबा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस सुख का उसे अब अनुभव करना है अथवा रसास्वादन करना। इसलिए वह न सुख को पैदा करता है और न वह सुख का भोग करता है। सुनने में कितनी अटपटी लगती है बात। उसका कारण है, अटपटी लगती है, उसका कारण है क्योंकि हमारा चिंतन और हमारी श्रद्धा सदा से यही रही है कि आत्मा तो दुखी है और उसे सुखी होना चाहिए। मैं दुखी हूँ और मुझे सुखी होना है। लेकिन ये जो दुख का बोल, ये जो दुख के स्वर हैं, इन्हीं स्वरों के बीच में, इन्हीं दुख की वृत्तियों के कल्पनाओं के बीच में एक अकल्पित सत्ता, एक सत्ताशील पदार्थ कि जिसमें दुख का नाम निशान नहीं है, लेकिन जो केवल सुख का ही ढेर है वो पड़ा हुआ है, वो आज तक इसको नजर नहीं आया। उसको हथेली पर रख देने वाली ये 320वीं गाथा है और आचार्य बड़ी कला से, बड़े सरल ढंग से इस बात को सिद्ध करते हैं कि सचमुच आत्मा अकारक और अवेदक है। जब वो अकारक और अवेदक है, हमारे जो कार्यक्रम की कथाएं आत्मा के संबंध में चली, उनका क्या होगा, उनका स्थान कौन सा है। कि हमने इतने कार्यक्रम बनाए हैं, मोक्ष जाने का भी एक कार्यक्रम हमारा बना हुआ है कि मोक्ष जाना, क्योंकि ये दुख सहा नहीं जाता। तो उस कार्यक्रम का क्या होगा? वो कार्यक्रम सारे के सारे झूठे थे और उनको झूठ की कक्षा में रख देना।
क्योंकि उन्हें आत्मा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आत्मा तो एक यथार्थ वस्तु है, विद्यमान वस्तु है आत्मा, और वह संपूर्ण है। संपूर्ण उसे कहते हैं कि जिसे कुछ करना शेष नहीं है और जिसे कुछ भोगना शेष नहीं। गाथा के स्वर बहुत ऊंचे हैं, और क्योंकि यह बात हमारे संबंध में है तो हमारी खुशी का पार नहीं होना चाहिए। मेरी बात भगवान तीर्थंकर करते, आचार्य कुंद ये मेरा गौरव मुझे बता रहे हैं कि जिससे मेरी दीनता का अंत हो जाए। मैंने आज तक जो हाथ पसारे हैं वे मेरे हाथ सिमट जाएं, और सचमुच ये अभोक्ता तत्व वह सदा के लिए एक अनंत भोग करने लग जाए, ऐसी कथा है। समयसार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। यह इस भरत क्षेत्र की यदि सारी निधियां, जिन किसी को हम निधि कहते हैं, वो सब इकट्ठी कर ली जाएं और एक और अगर समयसार को चढ़ा दिया जाए तो समयसार भारी पड़ता है। यह एक ऐसा अनमोल रत्न है सचमुच भरत क्षेत्र का। भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथादिराज, उसका नाम समयसार। टीका में क्या प्रारंभ किया आचार्य ने कि आत्मा कुछ करता नहीं है और वह कोई भोग भी नहीं करता है, उसे कोई भोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे न तो कोई भूख रही है और न उसे भूख लगने वाली। आत्मा को भूख नहीं लगी कभी। हमने ये कहा कि हम भूखे हैं, मैं भूखा हूं और मुझे भोजन चाहिए। यहाँ तो गाथा ये कहती है कि और बातें तो बहुत दूर, लेकिन सिद्ध दशा में पैदा होने वाला जो आनंद है, उस आनंद का कर्ता मैं नहीं और उस आनंद का भोक्ता मैं नहीं। सुनने की अगर ताकत हो ज्ञान में तो सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, सुनना क्या चाहिए, सुन ही लेना चाहिए। जो यह कह सकता हो वो महापदार्थ कैसा होगा। मुझे सिद्ध दशा नहीं चाहिए, सिद्ध दशा में उत्पन्न होने वाला आनंद मुझे नहीं चाहिए, और मैं उस आनंद का न तो करता हूं, न तो मैंने वो पैदा किया है, और न मैं उसका भोग करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास उससे अनंत गुना अधिक पहले से ही विद्यमान है। वो तो एक क्षण में आता और जाता है, वो तो नया पैदा होता है, और मैं तो पुराना धनिक हूं। मेरे पास जो संपन्नता और समृद्धियां हैं वे तो अनादि हैं, सदा से ही हैं। यह तो एक नई पैदा हुई है चीज, इस पर क्या गर्व करूंगा मैं। इसलिए मैं उसका भोक्ता सचमुच नहीं हूं। और यह बात किसके लिए की जा रही है कि सचमुच तो इस समर्पण से वही आनंद उत्पन्न होने वाला है, लेकिन फिर भी खतरा है उसमें। तो आनंद उत्पन्न होने वाला है, लेकिन यह इनकारी कभी समाप्त होने वाली नहीं है कि न मैं उस आनंद का करता हूं और न मैं उस आनंद का भोगता हूं। ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, सिद्ध दशा में भी। देखिए टीका बहुत सुंदर है अमृतचंद्र देव की, और इस गाथा के कुछ दूसरे पाठ भी हैं कि जिन पर आचार्य जयसेन की बड़ी महत्वपूर्ण टीका। तो गुरुदेव तो मुग्ध थे एकदम इस गाथा और उसकी टीका पर।
समय रहा तो वो आचार्य जयसेन की टीका भी अपन लेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टीका। हाथ में है समय वो नहीं है बात, पर शिविर के बाद 2-4 दिन ठहरने का प्रयत्न मैं करूंगा। तो टीका है कि जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसे करने वेदने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न तो करता है और न भोगता है। जो नेत्र है उससे तो हम सभी परिचित हैं, उसकी प्रक्रिया से भी हम परिचित हैं कि आंखों से हम कोई काम करते हैं। आंख से देखा तो जा सकता है, लेकिन आंख से देखे जाने वाले पदार्थ में कुछ किया नहीं जा सकता। अगर कुछ करने की चेष्टा करेंगे तो आंख ही जाती रहेगी, आंख ही नहीं रहेगी। इसलिए वह केवल देखता है दृश्य पदार्थ को, लेकिन उसकी रचना नहीं करता, उस द्रव्य की रचना नहीं करता, उसके गुणों की रचना नहीं करता, तो उसकी पर्याय की भी रचना नहीं करता। आम को हम देख तो सकते हैं, लेकिन उसमें मिठास हम पैदा नहीं करते। कितने ही प्रयत्न किए जाएं कि जैसे आम को मीठा करने के लिए जो बाह्य निमित्त और बाह्य साधन मिलते हैं, और तब हम ये अनुभव करते हैं, अनुभव नहीं करते बल्कि ये विश्वास करते कि आम में मिठास इस वायुमंडल ने और इन पदार्थों ने और उस व्यक्ति ने पैदा किया। तो ये बात, इसकी सच्चाई का यदि हम परीक्षण करें तो बिल्कुल मिथ्या सिद्ध हो जाती है कि यदि उस वायुमंडल से और उस व्यक्ति से, उस गर्मी से, उसको भीतर कहीं गर्मी में रखने से और उस व्यक्ति की देखभाल से यदि वह आम मीठा होता है, तो फिर मीठा करना अथवा मीठा होना ये आम के अधीन नहीं रहता, उसके अधीन, क्योंकि उसका कर्ता धर्ता वो हो जाता है। आम के मिठास का कर्ता आम नहीं रहा, पर वह व्यक्ति उसका कर्ता धर्ता हो जाता है। जब वो कर्ता धर्ता हो जाता है, मैंने वह किसी वस्तु को मीठा कर सकता है, यह एक विधान बन गया, यह एक सिद्धांत बन गया। वो तो आम था, आम था, केवल एक नाम था उसका, एक वस्तु का, लेकिन उस वस्तु में मीठा होने की शक्ति नहीं थी और वो स्वयं मीठा नहीं हो सकता था, पर उसको उस व्यक्ति ने और आसपास के इस वायुमंडल ने मीठा किया। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आम स्वयं मीठा नहीं होता है, उसमें नहीं है ताकत, लेकिन ये दूसरा जो वायुमंडल है, अन्य पदार्थ हैं, वे उसे मीठा करते। कितना बड़ा सिद्धांत बन गया इससे। फिर आम की कहाँ जरूरत है, क्योंकि वो स्वयं मीठा होता ही नहीं है, उसमें मीठा होने की ताकत ही नहीं है। ये सारा काम तो तुमने किया है उसके भीतर। तो फिर ऐसा करो ना कि एक पत्थर का टुकड़ा लो और उस पत्थर के टुकड़े में ये सारे प्रयोग करो, उसको इससे भी अधिक वायुमंडल दो, इससे भी अधिक संसाधन उस पत्थर के टुकड़े को दो और मीठा करो, क्योंकि मीठा करना वो तुम्हारा काम है, उसका काम नहीं। उसके तो अधिकार छीन लिए हमने और वे सारे अधिकार हमने ले लिए। बल्कि बात तो यहाँ तक पहुँचती है कि जब तुम मिठास को उत्पन्न करने वाले सिद्ध हो गए, तो तुम्हें किसी पदार्थ की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि कर्ता के पास अपने सारे साधन होते हैं और हम उसी को कर्ता कहते हैं। कर्ता उसे नहीं कहते कि जो ये अपेक्षा रखता हो कि अभी थोड़ी सी कमी है और अभी किसी को आना है तब मैं काम करूंगा।
तो उसके पास तो सारी सामग्री, मैंने 6 कारक, उसका नाम सामग्री, काम को करने वाली वो होती है और वो कर लेता। इसलिए उसे न आम की जरूरत है और न किसी पाषाण की जरूरत है, पर वो तो स्वयं ही मिठास का पिंड हुआ और उसे मिठास बिखेरना चाहिए। पर यह तो होता ही नहीं है, होगा भी नहीं। इसलिए नहीं होगा कि पदार्थ एक दूसरे के अधीन कभी हुआ नहीं है और होगा नहीं। ये जो प्रकृति की और विश्व की जो आजादी है, इसमें अगर हम पदार्थ के एक अंश को भी यदि पराधीनता देते हैं, पराधीन घोषित करते हैं, तो केवल एक अंश पराधीन नहीं होता है, इस सारा ब्रह्मांड पराधीन हो जाता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अधीन हो जाता है और ब्रह्मांड की आजादी लुट जाती है। और ये होना नहीं है। वो इसलिए नहीं होना है कि ये किसी का बनाया हुआ नहीं। कितनी शोध, कितना रिसर्च इस दर्शन का है। किसी ने डॉक्टर की उपाधि नहीं दी कुंद को और गुरुदेव को। गुरुदेव डॉक्टर नहीं थे, कुंद डॉक्टर नहीं थे, भगवान महावीर डॉक्टर नहीं थे। ये रिसर्च नहीं है, और ये किसी के पास नहीं है जो सदा से ही इससे विरुद्ध स्वर में बोलते। लेकिन आजादी की भाषा और उसका भवन और अनुभवन यदि किसी के पास है, उसका नाम जैन दर्शन है। वो स्वाधीनता की पराकाष्ठा है। और इसीलिए यहाँ क्या कहा, उस स्वाधीनता की पराकाष्ठा की ही बात करते कि हम अन्य पदार्थ की क्या चर्चा करें। हम तो ये कहते हैं कि जो आत्मा 3 सत का बना हुआ एक पदार्थ है, लेकिन हैं उसके 3 अवयव। एक को द्रव्य कहते हैं, दूसरे विभाग को गुण कहते हैं, तीसरे विभाग को पर्याय कहते हैं। और ये तीनों एक ही पदार्थ के होने पर भी एक दूसरे से असंबद्ध निरपेक्ष सत हैं। निरपेक्ष सत हैं। निरपेक्ष में जो द्रव्य है वो गुण से कुछ नहीं चाहता, जो गुण है वो द्रव्य से कुछ नहीं चाहता, और पर्याय द्रव्य और गुण से कुछ नहीं चाहता। पर्याय का कहना यह है कि तुम तो सदा से हो, जरा मुझे पैदा करके देखो जैसा तुम चाहते हो, फिर मैं पैदा हो जाऊं तो जरूर जरूर घोषित कर देना कि पर्याय द्रव्य के अधीन होती। लेकिन द्रव्य आज तक भी इस काम को कर नहीं पाया है। इसलिए समझना कि मैं उस द्रव्य की तरह ही, भले ही एक समय का मेरा जीवन हो, लेकिन मेरे एक समय के जीवन को आज तक कोई लूट नहीं पाया है, उसे कम नहीं कर पाया है और अधिक भी नहीं कर पाया। ये भी मेरा गौरव है, वरना मैं एहसानमंद हो जाती। एहसानमंद क्या हो जाती, मेरा स्वरूप ही नष्ट हो जाता, मेरा सती नष्ट हो जाता। अगर एक समय से अधिक पर्याय रह जाती है तो पर्याय ही नहीं रहती, वो तो द्रव्य बन जाता है। क्योंकि एक समय रहने वाली 2 समय भी रह सकती, फिर 3 समय भी रह सकती है, फिर 4, एक समय तो रहती है। लेकिन यदि वो 2 समय रहती है तो फिर वो कितने समय नहीं रह सकती, यह प्रश्न तो खड़ा ही रहेगा और इसका कोई उत्तर नहीं होगा। हम कहें क्या हो, अगर 2-4 मिनट और रह जाए तो क्या फर्क पड़ता, उसमें क्या है। एक बार अनुभूति हुई और यही अनुभूति की वर्तमान पर्याय अगर 5 मिनट रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कि फर्क क्या पड़ता है, ये पड़ता है कि वो पर्याय का जीवन ही नष्ट हो जाता है, वो पर्याय ही नहीं रहेगी, क्योंकि वह तो द्रव्य की तरह अनंत हो जाएगी, अनंत और अखंड हो जाएगी। इसलिए पर्याय को अपना जीवन यदि नष्ट करना है तो द्रव्य और गुण के अधीन हो, और द्रव्य भी इसी तरह
पर्याय के अधीन तब हो कि जब उसके बिना उसकी सत्ता ना हो, लेकिन इनकी अपनी अपनी सत्ताएं स्वयंभू हैं, अपनी अपनी सत्ताएं। और उस परिप्रेक्ष्य में आचार्य यहाँ पर बात करते हैं कि जो द्रव्य है उसको पर्याय की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है, वो उसके बिना ही संपूर्ण है, वो उसके बिना ही पूरा है, और वो पर्याय से अपेक्षा रखता है, बल्कि अपने आप को पर्याय ही घोषित करता है। इतना उसका मोह रहा। मैंने जो सिद्ध दशा इसके फल में आने वाली है उसमें भी वो सिद्ध दशा का भोग नहीं करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा है उसकी, उस अकार का वेद की। कान को ढीला करके सुनने में वो नहीं पचेगी बात, क्योंकि ये जो एकांत का खतरा है वो भीतर पड़ा ही रहता। तो ये तो बिल्कुल ही एकांत है, लेकिन इसमें कहाँ अनेकांत की संभावना, तो इसमें कहाँ अनेकांत चला गया है कि और बातें तो हमको स्वीकृत हैं, लेकिन हमको ये स्वीकार नहीं है क्या कि जो आत्मा वास्तव में सदा से बना हुआ ही ऐसा है, तो वो आत्मा एक विद्यमान तत्व है कि जिसमें परिणाम का अभाव है। तो परिणाम का अभाव है और यह अपरिणामी है, ये अनेकांत नहीं हो, अनेकांत नहीं हो। इस अपरिणामी में हम परिणाम शामिल करेंगे तब अनेकांत का नाश होगा, लेकिन इस अपरिणामी में परिणाम का अभाव है, यही तो है अनेकांत। अरे चेतन में जड़ का अभाव है, सीधी बात है, अस्थि और नास्ति के रूप में। इसी प्रकार जो अपरिणामी तत्व, अरे भी जो बदलता ही नहीं है, जो चक्की का पार्ट है नीचे वाला, उस नीचे वाले पार्ट में ये ऊपर का पार्ट शामिल हो जाता है क्या? अथवा ये चलता है तो वो भी चलने लगता है, तो भी चक्की रह जाएगी? वो तो सदा ही ध्रुव है, पड़ा है बराबर, और ये ऊपर वाला पार्ट चलता रहता है। दोनों साथ साथ रहने पर भी अपने स्वरूप को कभी छोड़ते नहीं हैं, और तब हम दोनों को मिलाकर चक्की कहते हैं। अब कहा यह जाता है चक्की चलती है, और चक्की ऐसे दो पार्ट से मिलकर बनी है जिनमें एक तो चलता ही नहीं और एक चलता है। तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि आधी चक्की चलती है? लेकिन चक्की चलती है ऐसा एक सदा का ही व्यवहार है, लेकिन सच्चाई से देखा जाए तो चक्की का एक ही पार्ट चलता है, दूसरा नहीं चलता। इसी तरह आत्मा का केवल एक पार्ट चलता है, दूसरा पार्ट चलता ही नहीं है, और वो ध्रुव पार्ट मैं हूँ। ये इस गाथा का संदेश है।